हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अड्डा एसएससी पर। दोस्तों, आपको पता है हमने पिछले 3-4 दिनों से पर्यायवाची जितने भी पर्यायवाची वर्ड हैं, जितने भी विपरीतार्थी शब्द हैं, आपके विपरीतार्थ शब्द हैं, हमने उसको कलेक्ट करके आपके समझ पूरी तरीके से लाने की कोशिश किया है और आप लोग अच्छे ढंग से बाकायदे अच्छे तरीके से उसको अपने कॉपी पे नोट कर रहे होंगे और उसे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, लोअर सबऑर्डिनेट हो या फिर पीसीएस हो या फिर आपका जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बीपीएससी हो गया या पीपीएससी हो गया दोस्तों, और आरएएस के मेंस तक के, यहाँ तक के पेपर के क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, जितने भी 2 वीडियो विलोम शब्द के गए हुए हैं, आप लोग ने मैच किया होगा कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो कि अनेकों एग्जाम में न पूछा गया हो। अनेकों एग्जाम में, ढेरों एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। अगर आप लोग पिछले सेट पेपर अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि हिंदी के जितने भी विलोम शब्द हैं आपको इस वीडियो से मिलेंगे। जितने भी हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों, वो मान के चलिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में 10 साल से लेकर 10 साल 15 साल के पेपर को अगर आप उठाएंगे देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से आप फाइंड कर सकें या फिर जो कहीं पूछा न गया हो। जैसे हम बात करें, बच्चे तो इजी पढ़ के चले जाते हैं, चाल का, ढाल हुआ, माता का, पिता, मतलब इस तरह, पृथ्वी का, आकाश, मतलब इस तरह छोटे मोटे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ के जाना है जो कि एग्ज़ाम में आता है। छोटे पढ़ने से अपने मन को सांत्वना देने से अच्छा है कि हम ना ही पढ़ें ना ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए करंट टाइम में पेपर का जो लेवल है दोस्तों ना, काफ़ी ज़्यादा उठ चुका है, काफ़ी ज़्यादा उठ चुका है। और एग्जामिनर तो यहाँ तक करता है कि अब पेपर का ढंग जो है ना, अब किताबों से नहीं छाप कर वो अपने दिमाग से छापता है। मतलब कि अनेकों जगह से मटेरियल बटोर कर, मतलब कि कह लीजिए या 10 साल से पूछा गया हो कोई ऐसा प्रश्न हो, ठीक है, 10 साल वाला उठा लेगा, 15 साल पहले का उठा लेगा, मतलब इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन अब उठा रहा है या फिर अब नया बनाकर उठा रहा है। तो यह सब जो एग्जाम के क्वेश्चन आपके समझ लाया गया है, वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है। तो आप इसको मान के चलें एक अच्छे क्वालिटी का। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिखाया है, देखिए लोअर सबऑर्डिनेट, ये हमने दिखाने के लिए लिखा है क्योंकि ये अच्छा वर्ड है। तामसिक, सात्विक। अब तामसिक कुछ बच्चों को तो मतलब पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि तामसिक, तामसिक का क्या होगा ऑप्शन में, उनको दिखेगा सात्विक, लेकिन वो लगा के चले आएंगे कुछ दूसरा। तो इसका यह मानना है कि आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग मजाक कर रहे हैं एग्जाम से। पहली बात तो यह है, एग्जाम से मजाक करना हो दोस्तों तो ना ही पढ़ें, तभी बेटर है। अगर पढ़ना हो तो अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे चैनल से अच्छे विद्यार्थी जुड़े, क्योंकि यहाँ से आपके सिविल सर्विसेज के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जा रही है, आप लोग करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो जो नहीं देखे हैं हिंदी के, वो देख कर आए। बाकी मतलब समास आपका फिनिश हो गया, संधि आपका खत्म हो गया, बिल्कुल चुटकी में संधि। संधि 12-12 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लें शायद तो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ढाढ़स। अब देखिए ढाढ़स, पहला वर्ड हमने लिया ढाढ़स। ढाढ़स का क्या होता है विलोम शब्द है त्रास। कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो रटना ही पड़ेगा, वो अनिवार्यतः रटना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, अगर आप रटेंगे नहीं तो आप फंस जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो रटिए आप, क्योंकि विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि रटना ही पड़ जाता है। कभी समझकर फिर किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। ठीक है ना, करिए आप। अच्छा है, आपके सामने अड्डा एसएससी अब लेकर आया है। आप दोनों चीज़ करिए, जो आपको अच्छा लगे। रटना है तो रटिए, समझना है तो समझिए। रट लेंगे तो एक क्षण बाद भूल जाने वाला, लेकिन समझ लेंगे कोई चीज़। वैसे हिंदी में विलोम शब्द रटना ही उचित होता है। कितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्षमता है, आपके पास कितनी क्षमता है कि आप रट सके, ज़्यादा से ज़्यादा रटिए। चलिए स्टार्ट करिए। ढाढ़स। ढाढ़स का क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रास। देखिए बहुतों एग्जाम में पूछा गया है त्रास, अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं हो सकता है पूछ लिया जाए और आप ना कर पाएं। ठीक है। ढंग। अब ढंग का मतलब सबको पता होगा, ढंग। ढंग, ढंग मतलब तरीका होता है। ढंग का बेढंग भी होता है, कुढंग भी होता है। अगर ढंग बेढंग भी आ गया, ऑप्शन में कुढंग भी आ गया, ए और बी, और नीचे लिख दिया दोनों राइट है, तो कितने बच्चे दोनों राइट तो लगाएंगे, लेकिन कितने बच्चे होंगे ढंग पे, मतलब बेढंग पे या फिर कुढंग पे लगा के चले आएंगे। इसका मतलब यह है कि उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या फिर वह समझना नहीं चाहते हैं वर्ड को। तो समझिए वर्ड को। ढंग, बेढंग मतलब भी होता है खराब तरीके से किसी काम को करना, और कुढंग मतलब भी खराब तरीका ही होता है। ठीक है। ढालू। अब यहाँ पे देखिए ढालू, ढालू का मतलब होता है, मतलब ढलान जो होता है उसकी बात कर रहा है, और समतल मतलब कि जिस पे हम लोग रहते हैं। ढाल। अब देखिए यहाँ पे ढालू से समतल हो गया, लेकिन ढाल से आप ढाल मत समझ जाइएगा। ढाल मतलब जो कि हम लोग युद्धों में यूज होता है, युद्धों में मतलब कि बहुत पुराने के राजा महाराजा यूज करते थे ढाल। जब कोई
कोई प्रहार करता था सामने से तो उसे ढाल बनाकर रोकते थे लोग। तो वही चीज़ हो गया, ढाल मतलब किसी चीज़ को रोकने वाला या फिर किसी को सहारा देने वाला, ढाल बनने वाला, ठीक है ना, किसी का ढाल बन जाना। अगर आप अपने माँ बाप के ढाल हैं तो मतलब आप अपने माँ बाप के ऊपर आँच नहीं आने देना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप अपने माँ बाप के क्या हो गए, ढाल बन गए ना। तो इस तरह हो गया ये ढाल। ढाल का मतलब होता है तलवार। ढाल का क्या हो गया मतलब नहीं दोस्तों, ढाल का विलोम शब्द तलवार हो गया। ढाल का विलोम शब्द तलवार हो गया। इस तरह याद कर लेंगे। तट, तट का मतलब कि आप समझ रहे हैं, तट मतलब कि किनारे पे पहुंच जाना। इस तरह मझधार, मझधार मतलब फंस जाना, किसी भी उलझाए हुए पंक्तियों में, युक्तियों में फंस जाना, ठीक है, कहानियों में फंस जाना मझधार होता है। इसका याद कर लेंगे आप विलोम शब्द। तनवंगी, देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा एक भी वर्ड आपको गलत नहीं मिलेगा, चाहे मात्रा हो, चाहे आपका वर्ड में हो, चाहे उच्चारण में हो, कोई वर्ड गलत नहीं मिलेगा। जो लिखा गया है बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है, इसको आप माने। तनवंगी, तनवंगी का क्या होगा, स्थूलंगी, स्थूलंगी, स्थूलंगी आप लोग रट लेंगे। तंद्रा, 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 तंद्रा का क्या होगा, जागरण, जागरण करना, ठीक है ना। तामसिक, देखिए यह वर्ड बहुत अच्छा लगा हमें, तामसिक, तामसिक का सात्विक। खैर यह वर्ड हमें भी थोड़ा सा अटपटा लगा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम भी शायद मतलब गलत ही कर दिए थे, आता हुआ वर्ड क्योंकि मिलता जुलता था तो हम गलत कर दिए थे बाय द वे। लेकिन अब इसको लिख लें आप लोग, तामसिक। अब तो ये हमसे कभी नहीं गलत होगा क्योंकि एक बार गलत हो चुका है। तो तामसिक, तामसिक का क्या हो जाएगा, सात्विक, याद कर लें आप इस, तामसिक का सात्विक हो जाएगा। तारुण्य, तारुण्य, तारुण्य का क्या हो जाएगा, वार्धक्य, वार्धक्य, वार्धक्य आप याद कर लें। तृष्णा, तृष्णा का दो वर्ड है, दोनों याद कर लें, वितृष्णा और तृप्ति, वितृष्णा और तृप्ति, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लें। त्रिसित, अब देखिए त्रिसित का तृप्त होगा, त्रिसित का तृप्त होगा। इसके बाद त्रिषा, जो तृष्णा यहाँ पे देख रहे हैं ना, त्रिषा अगर भी दे दे आपको तृष्णा की जगह तो आप तृप्ति लगा सकते हैं, तृप्ति याद रखेंगे, ठीक है। तृप्त, तृप्त होना, तृप्त होना मतलब कि किसी में खो जाना, तृप्त मतलब अतृप्त, अतृप्त या फिर त्रसित, दोनों याद कर लेंगे। देखिए ये मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए हमने ले लिया है सबको, जिसमें कि आप अगर यहाँ पर लेते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है आपको। देखिए तिक्त, यहाँ पे तिक्त है, रिक्त नहीं पढ़ेंगे आप, तिक्त, तिक्त मतलब तीखा या फिर कह लीजिए कि जो कि कड़वा हो और मधुर हो जाएगा, तिक्त का विलोम मधुर हो जाएगा, याद करेंगे, ठीक है। तिछड़, तिछड़ आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, तिछड़, या फिर आपने फिजिक्स में देखा होगा तिछड़ धार वाला चाकू। अगर चाकू तिछड़ है तो जल्दी काट देगा सामान को। अगर कुंद है मतलब कि वह उसको मतलब क्या कराना है हमको, शाम धराना है। शाम धराना लोग गाँव में बोलते हैं कि इसे हम क्या कर लेते हैं, चोक करा लेते हैं, चोक करा लेते हैं। किसने लोग पत्थर पे रगड़ते हैं तो उसे मतलब कुंद हो जाता है तो उसे तिछड़ बनाते हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, तिछ का विलोम क्या हो जाएगा, कुंद, ठीक है दोस्तों। इसके बाद त्यक्त, त्यक्त आधा त है, य है, आधा क है और त है। त्यक्त, त्यक्त का क्या हो जाएगा, ग्रहित, ग्रहित, त्यक्त का मतलब ग्रहित, मतलब कि मतलब नहीं, विलोम शब्द, त्यक्त का विलोम ग्रहित, याद कर लेंगे। त्याज्य, देखिए त्याज्य, इसमें कुछ समझना है ही नहीं, बस हमको याद करना है। त्याज्य, त्याज्य का क्या हो जाएगा, ग्राम्य, ग्रा आधा मतलब ह और म, आधा म, ग्राम्य, आप इसे याद कर लेंगे। तेजस्वी, तेजस्वी आप सुने होंगे बहुत वर्ड, हमने पीछे भी शायद इसका कराया था, वह दूसरे शब्दों में लेकर उसे हमने कराया था। तो तेजस्वी का निस्तेज, तेजस्वी मतलब जिसके अंदर तेज हो, निस्तेज मतलब जिस जो बिना तेज का हो, ठीक है। था आपने सुना होगा कि अगर आप यूपीएससी की या फिर पीएससी की या फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो लोग अगर बोलते हैं कि हमको सिलेबस बता दो तो आप बोलते हैं अथाह है, अथाह, अथाह मतलब उसकी लिमिट ही नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। अथाह, अथाह मतलब कि उसकी लिमिट नहीं, था मतलब कुछ तो हद तक हम जान सकते हैं, किसी चीज को समझ सकते नहीं। अथाह मतलब क्या हो गया, समझ ही नहीं सकते, मतलब समझ तो सकते हैं लेकिन उसकी लिमिट नहीं है उसके सिलेबस का, क्या है कहीं से भी पूछेगा, एक उसकी क्राइटेरिया तो है, हम बना लेंगे क्या सिलेबस है। मतलब अगर कोई सामने वाला पूछता है तो बोलते हैं बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत मतलब काफ़ी सिलेबस है, उसको समझ तो सकते हैं लेकिन अथाह है मतलब खो जाइए उसमें, तब जाके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्लियर होते हैं, ठीक है। अथाह, अथाह लिखिए। इसके बाद दास, दास का आपने पता होगा, दास का स्वामी होता है, दास मतलब नौकर हो जाता है, स्वामी मतलब कि जो आपका मालिक होता है उसको बोलते हैं। तो इस तरह सिंपल लैंग्वेज में अपना पूछकर इस तरह पूछता है दास, बहुत लोग को आ रहा भी होगा यह वर्ड, ठीक है। दास का क्या हो जाएगा, स्वामी, आप लोग इसको याद रखेंगे। दुर्दांत, दुर्दांत का शांत होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लें कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। दमित, दमित, दमित का क्या हो जाएगा, उत्तेजित, उत्तेजित होना, किसी काम को करने के लिए एक्टिव रहना हमेशा। दीर्घकाय, दीर्घकाय, दीर्घकाय क्या हो जाएगा, कृशकाय, इसको भी याद कर लेंगे आप, ठीक है। दीर्घ आयु नहीं समझेंगे इसे, दीर्घ आयु का अल्प आयु हमने कल बताया था, ये दीर्घकाय है, इसका दृश्यकाय होता है, आप इसे याद कर लेंगे। दैविक, दैविक का क्या हो जाएगा, दैविक आपने सुना होगा गांव में कि दावानल, दावानल का मतलब क्या हो गया, अगर जंगल है कहीं मतलब ऐसे जगह है जहाँ पे सूखे पेड़ पत्ते पत्तियां होती हैं, क्या होता है जब आंधी तूफान चलता है गर्मियों में तो आपस में
फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, वह रगड़ खाकर जल उठते हैं, तो उसे बोलता है दावानल, उसे बोला जाता है दावानल, मतलब जंगलों में आग लग जाना। लोग उससे डर भी जाते हैं कि भूत प्रेत होगा, ऐसा कुछ हो गया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दावानल मतलब फ्रिक्शन की वजह से, जो सूखे पेड़ पत्ते थे, बहुत ज़्यादा गर्माहट की वजह से फ्रिक्शन हुआ और आग लग गया, तो उसे बोलते हैं दावानल। वो दावानल नहीं है, यहाँ पे दैविक की बात किया गया। दैविक मतलब कि जो प्राकृतिक शक्ति होती है उसे दैविक शक्ति बोला जाता है, और जो भौतिक शक्ति होती है उसे भौतिक बोला गया। तो दैविक का भौतिक आप इस तरह याद कर लेंगे, दैविक का क्या हो गया, भौतिक। दैहिक, दैहिक, दैहिक मतलब ऐहिक, दैहिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऐहिक, दैहिक का ऐहिक, आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। धीरोदात्त, 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 विरोधात्त नहीं है, विरोधाभास नहीं है, मतलब इस तरह के आप वर्ड नहीं समझेंगे कि एग्जामिनर ने गलत दे दिया, एग्जामिनर सही देता है दोस्तों, आप लोग समझिए उसे। धीरोदात्त, धीरोदात्त का क्या हो जाएगा, धीरोपद, धीरोद्वत्त। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, देगा एग्जामिनर यही, लेकिन वो अपना मतलब अलग ही सेंस निकालने लगते हैं, अरे हो सकता है यहाँ पे गलत दे दिया हो, यहाँ पे वो हो सकता है विरोध रहा हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, आप लोग समझने, आपके समझने में फेयर है। आप लोग समझिए एग्जाम को, जो एग्जामिनर देता है, अगर आपको हिंदी में नहीं सही है तो आप इंग्लिश पढ़िए, उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए, इंग्लिश वर्जन में सही दिया होगा, ऐसे वर्ड। मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लेन आते हैं स्टूडेंट के कि एग्जामिनर गलत दिया था, एग्जामिनर गलत नहीं देता, एग्जामिनर सोच समझकर ही पेपर बनाता है, क्योंकि बहुत ही बच्चों का भविष्य का खेल होता है दोस्तों, वहाँ पे एग्जामिनर क्यों गलत देगा। हो सकता है एक आध दो, बाय द वे एक आध दो हो जाता है गलती, लेकिन ऐसा एक एग्जाम में हुआ था दोस्तों कि कोई मतलब कोई मतलब एग्जाम तो हुआ था, लेकिन उसमें कोई वर्ड था जिसको बहुत सारे जो आपके कोचिंग संस्थान हैं वह सब मतलब कि गलत बताए थे, मतलब उसका आंसर तो वो बोले थे मतलब कि ये आयोग ने गलत लिखा हुआ, लेकिन बाद में जब आयोग का रिजल्ट आता है एक अच्छे तरीके से उसका विस्तार रूप से समझाते हुए कि हमने कोई गलती नहीं की है, तब जाके आयोग मतलब कि जब जाके कोचिंग संस्थान वगैरह मानते हैं और उस बात को बार बार दोहराते हैं। अब वही चीज़ कहते हैं कि जो एग्जामिनर बोलता है सही होता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, या फिर कहीं जो भी छोटे मोटे भी एग्जाम होते हैं, वह मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे यूपी टेट, टेट, सुपर टेट, ये सब भी एग्जाम होते हैं जो अच्छे ढंग से होते हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम्स। अब इसे माने ठीक है, एक आध दो गलत हो जाता है तो आयोग को दोष हमेशा नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए, नख, नख के नख मतलब क्या होता है, नख का सिख, नख मतलब कि बिल्कुल नोखे पे है क्या, नोख, नख मतलब कि, और सिख मतलब शिखर, इस तरह आप याद कर लें, नख का क्या हो जाएगा, सिख, ठीक है। नूतन, नूतन मतलब नया, ये तो देखिए बहुत, यह तो इजी वर्ड है लेकिन हमने ले लिया क्योंकि पूछा गया था, बहुत बीपीएससी में पूछा गया, आपका लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है, और आपका यूपी ट्रिपल एससी भी पूछा गया, मतलब बहुत जगह पूछा गया था, और आपका इसमें भी पूछा गया था, कोई टीचर्स का एग्जाम था, टेट में पूछा गया है। तो ये सब आप लोग याद कर ले जो कि हमने ले लिया। पुरातन, यही सब वर्ड दोहरा के पूछे जा सकते हैं। निष्कंटक, निष्कंटक, निष्कंटक का क्या हो जाएगा, कंटकाकीड़। देखिए यहाँ पे हम इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे बिंदी है ऊपर, कंटकाकीड़, कंटकाकीड़, अब इसे कॉपी पे लिख लें। निरुद्विग्न, देखिए निरुद्विग्न, निरुद्विग्न का क्या हो जाएगा, उद्विग्न, उद्विग्न, इसे आप याद कर लें। निर्वाक, निर्वाक का क्या हो जाएगा, सवाक, आधा का है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे आप। निषिद्ध, निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहित, विहित, निषिद्ध मतलब कोई चीजें सिद्ध जब नहीं होती उसे निषिद्ध बोला जाता है। विहित मतलब कि रहित, विहित मतलब कि उसके बिना, ऐसे कुछ हो जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। निव, निंध, देखिए निंध, निंध आधा न है, इसे ध्यान देंगे। निंद का दो वर्ड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अनिंद और वंध, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा आप लगा देंगे, ठीक है ना। निंद का अनिंद और वंध, ठीक है। निरक्षर, निरक्षर का क्या हो जाएगा, साक्षर, निरक्षर मतलब कि इलिटरेट, साक्षर मतलब लिटरेट, अब इसे याद मतलब इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक का कृत्रिम दोस्तों, इसको तो भली बात है आप लोग इससे परिचित होंगे, आप इसे लोग जानते होंगे। निचाशय, देखिए निशाचय नहीं है, निचाशय है, निचाशय, निशाचय नहीं है, निशाचय मतलब राक्षस होता है, यहाँ पे निचाशय है, निचाशय, ध्यान से कहेंगे, अब यह नहीं बोलेंगे कि हमने गलत लिखा हुआ है, हमने सही लिखा हुआ बिल्कुल। निचाशय, निचाशय का क्या हो जाएगा, सदाशय, सदाशय, आप इस तरह इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। निरामिष, निरामिष का क्या हो जाएगा, आमिष, ठीक है। आमिष किसकी पर्यायवाची है, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करिएगा थोड़ा सा। आमिष। परकीय, परकीय, परकी का क्या हो जाएगा, स्वकीय, स्वकीय, ठीक है। याद करें, परोपकारी और स्वकारी आप लोग जानते होंगे, उसी वर्ड से बना हुआ है परकीय और स्वकीय, ठीक है। पाप चेता, पाप चेता का क्या हो जाएगा, पाप मुक्त, पाप मुक्त होना, ठीक है ना। पतिव्रता, पतिव्रता, इससे बहुत ज्यादा भली बात या परिचित होंगे इस वर्ड से। पतिव्रता का उल्टा होता है, जो कि अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद पल्लवन, पल्लवन, पल्लवन का क्या हो जाएगा, संक्षेपण, पल्लवन का संक्षेपण, पल्लवन संक्षेपण, इस तरह दो तीन बार किसी वर्ड को बोल लेंगे दो तीन बार ना, उसके बाद वह शायद ही माइंड से स्किप करे, ठीक है ना। चलिए, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल मतलब बहुत ज्यादा खुशियां होती हैं, प्रफुल्ल दे या फिर फुल्ल दे,
प्र को हटा दे, केवल प्रफुल्ल दे या फिर फुल्ल दे, मतलब कि केवल प्र को हटाकर या फुल्ल भी देगा ना, तब भी आप दोनों वर्ड के लिए म्लान ही लगाएंगे। म्लान, आधा म पूरा ला आन, म्लान, ठीक है, म्लान ही लगाएंगे। जब प्रफुल्ल देगा या फिर फुल्ल दे केवल, तब भी दोनों कंडीशन में आप म्लान ही टिक करेंगे विलोम शब्द, ठीक है। चलिए, प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब समझ रहे हैं, प्रत्याशा, दुराशा, प्रत्याशा, दुराशा, बोलिए आप इसे 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। दुराशा। पर्णकुटी, पर्णकुटी प्रसाद, पर्णकुटी का क्या होता है? प्रसाद होता है। प्रासाद होता है, प्रासाद, प्रासाद। पतन, पतन का उत्थान होता है दोस्तों, आप लोग इससे परिचित होंगे, पतन उत्थान से। हमको इसका मतलब बताने के लिए बाध्य न करें, आप इसको जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, पालक, आप इतने अच्छे की तैयारी कर रहे हैं, इतने अच्छे एग्जाम्स की, तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जिनको डायरेक्ट वर्ड चाहिए होता है। वर्ड आपके सामने है, आप उसे देखें और इसका मतलब निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप अनेकार्थी और आपके जब पर्यायवाची शब्द स्टार्ट करेंगे हम ना, तो उसमें बता देंगे, सारे वर्ड के मतलब बताते हुए चलेंगे। चलिए, पालक का संहारक, आपको पता होगा पालक मतलब कि जो, अच्छा बताइए, पूरे विश्व का पालक कौन है? कौन से भगवान को बोलते हैं? विष्णु भगवान को बोलते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था, सिविल सर्विसेज के किसी एग्जाम में पूछा गया था, पालकहार किसे बोलते हैं, किस देवी को बोलते हैं? तो आप बता देंगे विष्णु जी को बोलते हैं। देखते हैं कहीं अगर कुछ घटना हो जाती है तो हमेशा पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे विष्णु जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं ना। चलिए, संहारक, पालक का क्या हो गया? संहारक। पौरुष, अब देखिए पौरुष से हमने कितने वर्ड लिए हुए हैं? पौरुष, परुष और एक यहाँ पर और कहीं लिए हैं क्या? अच्छा, 2 ही वर्ड लिए, एक यहाँ पे देखिए प्रकृति का पुरुष, तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है दोनों दोस्तों, ठीक है, दोनों आप देखेंगे। देखिए, पुरुष, पहले पौरुष, पौरुष का क्या होगा? स्त्रीत्व, यह तो सबको पता होगा, पौरुष का स्त्रीत्व। पुरुष, पुरुष नहीं परुष, परुष, यहाँ पे पौरुष है, यहाँ पे परुष है, दोनों में अंतर है। परुष का कोमल होता है, आप लोग दोनों याद कर लेंगे अच्छे ढंग से। एक यहाँ पे देखिए प्रकृति, प्रकृति का क्या होगा? पुरुष होगा, पुरुष। अब देखिए यहाँ पे पुरुष नहीं था दोनों में से किसी में, एक में पौरुष का स्त्रीत्व था, एक में परुष का कोमल था। यहाँ पे क्या है? प्रकृति का परुष है, ठीक है, पुरुष, प्रकृति का पुरुष है, दोनों तीनों आप अच्छे ढंग से एक जगह लिख लेंगे इसे। इसके बाद प्रीति, प्रीति का क्या होगा? द्वेष, प्रीति मतलब कि ढंग से, प्यार से, इस तरह रहना। द्वेष मतलब कलेश, मतलब कि एक तरह से द्वेष का पर्यायवाची कलेश भी होता है। एक दूसरा शब्द कलेश भी होता है, मतलब कि एक तरह से विवादित तरीके से रहना या फिर झगड़ा प्रसाद करके रहना। द्वेष तरीके से मतलब कि मन मुटाव एक तरह से कर लीजिए आप इसे, ठीक है। प्रधान, प्रधान का क्या हो जाएगा? गौड़, गौड़, प्रधान का गौड़। पतोन्मुख, पतोन्मुख का विकासोन्मुख, पतोन्मुख मतलब पतन की तरफ, विकासोन्मुख मतलब उत्थान, मतलब कि उत्थान की तरफ, इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। पतन का उत्थान जैसे होता है, उसी तरह पतोन्मुख का विकासोन्मुख होता है, याद रखेंगे। प्रखर, प्रखर बहुतों का नाम भी होगा। प्रखर मतलब, प्रखर का जो होता है मतलब होता है दोस्तों, मतलब कि काफी ज्यादा एक्टिव रहना। प्रखर, काफी ज्यादा एक्टिव तरीके से काम करना। प्रखर का ही होता है विलोम मंद होता है, आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट, बहुधा, बहुधा बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, दादी दादा हमेशा, बहुधे तरीके से काम मत करो, मतलब बेकार तरीके से काम ना करो, अच्छे तरीके से काम करो, मतलब कि यादा यदा कदा। जो बहुधा तरीके से हो जाता है काम, वो अचानक से बोला जाता है। यदा कदा मतलब कि कभी कभी, इसका मतलब हो जाता है ना। तो आपको यह वर्ड समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसे कॉपी पे नोट किए, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले रही तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिए होंगे दोस्तों स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ, मतलब इसी तरह आपका 2 और वीडियो आएगा, और पिछला वीडियो आप हिंदी का देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अच्छे स्टूडेंट को जोड़ें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, हर जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका कोई भी मतलब टेलीग्राम वगैरह हो, व्हाट्सअप हो, तो हर स्टडी ग्रुप में से शेयर करें दोस्तों, जिससे कि बच्चे का प्रॉफिट हो सके, फ़ायदा हो सके, अच्छे अच्छे बच्चों का, जो कि सिलेक्शन से रुक जाते हैं कहीं ना कहीं, जो कमियां होती हैं उनका यहाँ पे दूर कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, तो हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।